यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक करेंगे, जैसे आप देख रहे हो। तो बेटा आ यार देखो ध्यान से, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसे हम और का मतलब होता है या। इसका मतलब क्या होता है? या। इन दोनों को या तो या बोलो या दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हम करेंगे और मैंने वहां लिख दिया है क्लास 1। अब मैं ऐसे ही लिख दिया करूंगा, पार्ट नहीं कह के पार्ट ना बोल करके मैं इस तरह से लिख दिया करूंगा क्लास 1। ठीक है, तो बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, जैसे क्योंकि अपलोड करते समय ये भी देखा जाता है कि कितना स्पेस हमें मिलता है। सॉरी। तो इसकी पहचान क्या है? ठीक है, पहचान यानी हाउ टू नो, या मतलब हाउ टू रिकग्नाइज दिस टेंस। ठीक है, तो पहचान क्या है इसकी? पहचान होता है। हाँ, पहचान। ठीक है बेटा, क्या है ये? पहचान यानी कैसे पहचाने इसको। ठीक है, यानी पहला सवाल ये बनता है कि इसको कैसे पहचाने। मैं बिल्कुल आपको इस लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि छोटे बच्चे भी समझ जाएं और बड़े तो अपने आप समझ ही जाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आपका ये बनता है कि इस टेंस को, ठीक है, कैसे पहचाने। ठीक है अरे यार, पहला सवाल तो यही बनता है, राइट? इस टेंस को कैसे पहचाने। हमने इस बोर्ड के 2 पेज कर लिए मेरे लिए, एक इधर लिखूंगा मैं और इस तरफ लिख दूंगा। तो इसका आपका आंसर सिंपल है, क्या है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्यों यानी कि सेंटेंसेस के अंत में क्या आएगा? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पहले प्रेजेंट का ही सारा फिनिश कर देंगे। जितने 4 होते हैं, 4 प्रेजेंट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं और 4 पास्ट के होते हैं। प्रेजेंट के 4 कर दूंगा तो आपको पास्ट के अपने आप समझ में आ जाएंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा उसमें, रूल्स काफी चेंज होते हैं। ठीक है, सारा खेल वर्ब का होता है। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में, जैसे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताती बताया था ना, इसमें ही बताऊंगा। इसमें क्या है कि अंत में क्या होना चाहिए? रहा है, ठीक है, रही है, ठीक है, रहे हैं। हाँ, ऐसा जब आएगा ना वाक्यों के अंत में, ऐसा आएगा ऐसे। और एक और ट्रिक है इसकी, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। पापा, हाँ, अगर हम लोग छवि भी बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं ना, क्या कर रही हो। हाँ, रहे हो, आदि आते हैं। आदि का मतलब है एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, एक तो ये पहचान है इसकी। ठीक है, एक क्या है? एक पहचान, एक तो ये बता दी। और बी क्या है? देखो, प्रोग्रेस का मतलब होता है काम का जारी रहना, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहा जाता है। दूसरा, ऐसे वाक्यों में ऐसे मतलब काम जारी रहता है। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि काम जो होता है वो काम मतलब जारी रहता है, जारी रहता है, जारी या प्रोग्रेस में होता है, जारी या प्रोग्रेस। ठीक है, PROGRESS, प्रोग्रेस में रहता है।
रहता है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आर्या बैठी है, आर्या बैठी है। अब इसमें देखो बैठी है, ठीक है। अब इसमें है आ रहा है लास्ट में, लेकिन इसमें रहा है तो नहीं आ रहा, लेकिन काम तो जारी है ना, आप बैठे हो, काम तो जारी है ना, तो ये क्या आएगा, सिटिंग आएगा यहां पर, ठीक है। मैं इसके रूल्स बताऊंगा आगे। आर्या बैठी है, ठीक है। तो ये यहां पर क्या है, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में, जो आर्या वाला सेंटेंस है मैंने अभी को बनाया है, इस सेंटेंस में काम जारी दिखाया जा रहा है। जारी यानी प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में है। बात समझ में आ गई बेटा, ये पहचान हो गई इसकी, राइट। तो अब दूसरा आपका सवाल बनेगा, क्या बन सकता है दूसरा, कि एग्जांपल्स दो सर, इसके एग्जांपल्स दो, ठीक है। तो इसके सम एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। सम एग्जांपल्स मतलब कुछ उदाहरण, ठीक है, कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इस प्रकार है। कुछ उदाहरण, ठीक है, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, ठीक है। पहले देखो मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी को साथ लेकर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखो पढ़ा रहा हूं, रहा है आ गया, कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। तो अब देखो सम एग्जांपल कैसे हैं। पहला, ठीक है, मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो, तो आप इसमें सब्जेक्ट खा गए इसका, आप हो ना, तुम क्या कर रही हो, राइट। तुम क्या कर रही हो, ये डब्ल्यू एस फैमिली वाला है, क्योंकि क्या अंदर आ गया। अब चार जो मैंने स्ट्रक्चर बताए हैं रूल्स के, वही लागू होंगे, जो नॉन एक्शन से लेके अब तक। तो फिर इसको लास्ट में कर देना। कोई बात नहीं, हाँ वो तो हो जाएगा, ठीक है। रहे हो, देखो इसमें मैंने रहा है, रही है, रही है, रहे हो, रही हो। देखो यहां पे एक मैंने नहीं लिखा रही हो, तो आदि इसलिए लिख दिया जाता है। लो मैं यहां कॉमा लगा देता हूं, रही हो और रही हो आदि, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे बनाना है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मैं अगर बोलूं, ठीक है। बोलो दूसरा सेंटेंस। उसमें यही आना चाहिए ना, रही हो, ये तो हाँ, रहा है, रही हो, रहे हो, ये सब आना चाहिए, काम जारी होना चाहिए, प्रोग्रेसिव में हो। मैं क्या कर रही थी, वो पास्ट में था, थी, थे, पास्ट में हो जाता है। सीधे होकर बैठो बेटा, सही होकर बैठो। एक आप लिख दो, फिर सोचता हूँ। ठीक है। आर्या लिख रही है, और मैं नहीं लिखा। कोई बात नहीं, लिख रही है, ठीक है। तो हूँ आ जाए या फिर है। आर्या इज राइटिंग, ठीक है। दूसरा, तीसरा सेंटेंस, रूल्स बताऊंगा। तुम पढ़ा रहे हो। हाँ, मैं रूल्स थोड़े से एग्जांपल दे दूं, फिर सब कुछ कराऊंगा, डोंट वरी, डिटेल में कराऊंगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैंने इससे पहले कराया था, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं उनको देखूंगा और रिजॉल्व कर दूंगा, समझा दूंगा। राइट, आप इसे लिख दो, आप पढ़ा रहे हो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने कुछ और बोला था। मैंने तो वही लिखा है ना, मैं तो पूरा सेंटेंस लिखूंगा ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग यू। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं। राइट, और करो। ठीक, ये कुछ सेंटेंस हैं इस तरीके के। तो अब इसमें रूल्स और कुछ इस तरह के सेंटेंस में बन जाएंगे। जैसे कौन सा ये फोर्थ, क्या बच्चे कक्षा में बैठे हैं? पर ये तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? इसलिए मैंने ये लिखा। दूसरी कंडीशन ये पूरी नहीं कर रहा क्या? ये वाली देखो, काम जारी नहीं है, वो बैठे नहीं है क्लास में, कब से बैठे होंगे? क्यों, काम जारी नहीं है? ये बैठना एक काम जारी होना होता है। मतलब अगर है भी आ जाए तो भी ठीक है। नहीं ना, ये माइंड में लेके मत आना, सिर्फ ये बैठने पे लागू होता है। बच्चा सो रहा है या बच्चे सो रहे हैं, रहा आ गया ना, ये सिर्फ बैठने पे लागू होगा। काम जारी होता है, कभी कभी ऐसा होता है काम जारी हो रहा होता है लेकिन पता नहीं चलता। जैसे बैठना काम जारी है, आप भी बैठे हो ना, तो ये काम जारी है, बैठना। ठीक है, काम जारी है इसमें। तो क्या बच्चे कक्षा में बैठे हैं? तो आर चिल्ड्रन, ठीक है, CHILDREN, आर चिल्ड्रन। यहाँ सॉरी, यहाँ पे दा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि आर द, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात हो रही है। ठीक है, आर द चिल्ड्रन सिटिंग SITTING, are the children sitting in the class? In the class? क्वेश्चन मार्क। राइट, तो इस तरीके के सेंटेंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो पांचवा एक और सेंटेंस ले लेता हूं मैं। राइट, बच्चे खेल रहे हैं। नहीं खेल रहे हैं, एक नेगेटिव का लेता हूं ना, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बोलूंगा। ठीक है, द चिल्ड्रन आर नॉट गॉड। The children are not playing. बोलूं? हाँ बेटे बोलो। हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। यस, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं। 6, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सब मतलब वी ऑल। ठीक है, वी ऑल स्टडी आर STUDYING, स्टडी। ठीक है, तो ये स्टडी में ING लग जाएगा। राइट, अब क्या करोगे? या रीड मतलब किताब को पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ आप पढ़ाई किताब पढ़ रहे हैं,
तो स्टडिंग या फिर रीडिंग। मैंने तो ये नहीं पढ़ा बोला। READING। पापा READING। हाँ बेटा। पर मैंने तो ये नहीं बोला कि हम किताब पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं बताऊंगा ना, ये भी क्लास में बताऊंगा कि देखो, बता ही देता हूँ। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना, राइट। स्टडी एक बड़ा मीनिंग क्रिएट करता है, और रीड मतलब पढ़ना होता है, जस्ट कोई इंग्लिश में डॉक्यूमेंट पढ़ना या किताब पढ़ना, समझ रहे हो बेटा। तो इस तरीके से ये होता है। ये देखो, मैं थोड़ा सा धुंधला हो गया हाथ लग के, ठीक है। तो वी ऑल, ठीक है, और ऑल वी, ठीक है। पापा आप कुछ ऐसा करा सकते इसको ऐसे भी बनाया जाता है, वी आर स्टडिंग, पापा एक बात ST। बोलूं? हाँ आपने वी और ऑल एक साथ जोड़ दिया। हाँ, वो और कहाँ जोड़ा है, गैप है उसमें। वी आर स्टडिंग, ठीक है, या रीडिंग, READING, ठीक है। तो ये क्योंकि हम वी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। अब आपने सब बता दिया तो मैंने ऑल भी लगा दिया, राइट। पापा हाँ बेटा बोलो। आप कुछ ऐसा काम दे सकते हो हैं? जैसे मैचिंग का। ठीक है, दे दूंगा, ठीक है। आप अपनी मुझको- बुक में क्या करो, मुझसे चेक कराया करो, ठीक है बेटा। मेरी बुक में है ही नहीं। और बुक्स ला दूंगा जिसमें मैचिंग का हो, ठीक है, राइट। आपके एज के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं, पता है आपको ये बात। हाँ। फिर वो भी तो इंसान है, वो भी इस धरती पर रहते हैं। मेरे क्लास के बच्चे तो नहीं बोलते। मैंने बोला है आपकी क्लास के बच्चे, आपका एक ही स्कूल है और स्कूल नहीं है क्या, केंद्रीय विद्यालय और नहीं है। फिर ये डिपेंड करता है कौन सा बच्चा कितनी मेहनत करता है। या आप समझो कि आपको एक बेस्ट टीचर आ रहा है, या आप मान के चलो इसने घाट घाट का पानी पिया है। घाट घाट का पानी पीना एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ रहे हो। पापा एक बोलो बात बोलूं? बोलो। जो मेरे मैथ के टीचर है ना, वो बोल रहे थे जैसे हम बड़े होते जाएंगे वैसे ये दुनिया बदलती जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं वो। और वो ये बोल रहे थे ना कि ना जब आगे चल के ना हमें ना एक चश्मा लगाना पड़ेगा, हमें जहाँ भी जाना पड़े हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें खुद फीलिंग होएगी और ऐसा लगेगा हम कहाँ पर हैं, हम स्कूल में हैं, हम कहाँ। वो चश्मा अभी भी आता है, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, ये आपके कुछ मैंने एग्जांपल्स बताए हैं इस चीज को समझने के लिए। अब रूल्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लास यहीं तक ये कर देता हूं मैं, इस स्पेस को मैं रूल्स के लिए यूज करूंगा। रूल्स? हाँ ठीक है, रूल्स, ठीक। अब ये रूल्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो रूल्स में देखो आप, रूल्स, रूल्स यानी कि नियम। नियम क्या है, सेंटेंस। रूल, सेंटेंस मतलब नियम क्या है। आप, मैं क्या हेडिंग डालूं, यही डाल देता हूं, चलो यही डाल देता हूं, ठीक है, नियम। तो पहला नियम ये है कि जो पहला सेंटेंस आपको पता है वो बनता है क्या, सिंपल सेंटेंस में। हम सब जानते हैं सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव बोल देते हैं इसको, सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। मैं बताऊं? तो इसका बनेगा, देख लो बेटा ध्यान से देख लो, क्या सब्जेक्ट, ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ओ ING। ये क्या है? रूल है, अब ध्यान से देख लो। ING लगेगा बस, जैसे देखो सब में लगा है ना, प्ले और ING। प्लेइंग। मैन वर्ब क्या है? प्ले थी ना, खेलना। रुको रुको, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, हटो हटो, आईएनजी 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 आईएनजी। हाँ, अब मैं इसको ही बना के एक बोलूं। ठीक है, एडवर्बियल, राइट। अब मैं इसको ही बना के एक बोलूं, कोशिश करो बोलने की। पापा एक मिनट। एडवर्बियल ये आपका बोलूं? बन जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस का एक रूल बना दिया। हाँ, एक बार मैं नेगेटिव सेंटेंस का बोल के देखो। दूसरा देखो, जितने भी आएंगे स्पेस में मैं बता दूंगा। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। एक बार मैं बोलूं? एक मिनट बेटा। हाँ बोलो। सब्जेक्ट हाँ लो, सब्जेक्ट इज हम्म एब हम्म आर। एक मिनट, ये एम इससे थोड़ा सट गया। एम आर लगा दिया। हम्म नॉट, वेरी गुड। नॉट फिर आई वी की फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। वी की फर्स्ट फॉर्म, वी वर्ब, वी फॉर वर्ब। फिर आईएनजी, वेरी गुड। ING ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट फिर एडवर्बियल। एडवर्बियल। ठीक है, अब मैं को बोलूं? ये दो ही आज मैं करा रहा हूँ। तो एक और लिख दो ना, यहाँ पर स्पेस है। नहीं, यहाँ कुछ दूसरी चीजें कराऊंगा, राइट। दूसरी चीजें वो तो पता ही है, वो नॉन एक्शन में आपको पता ही है इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और आई कहाँ लगता है। देखो ये जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है जो पहले मैंने सिखाया वो काम आ रही है ना, नॉन एक्शन वाली, कि आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, ही शी के साथ इज लगेगा। पापा देखो। राइट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बाकी में जो रूल्स हैं, स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता। पापा राइट, देखो, देखो मैं जो आपने ये करवाया है, क्या इनको ही इनमें ही करना पड़ता है? देखो ये टॉपिक अलग है, हम एक्शन कर रहे हैं। एक्शन का मतलब होता है जहां पे वर्ब आ जाती हैं। जैसे कि वर्ब क्या होती हैं, देखो वर्ब क्या है, देखो अब क्वेश्चन यहाँ मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन 3 है, ठीक है। जो ऊपर से आप देख लेना क्वेश्चन 3 कि ये जो बेटे 2 बना दिए हैं, बाकी मैं कल क्लास में बताऊंगा, स्पेस नहीं है। देखो मैं बताऊंगा वर्ब क्या है, वर्ब या क्या है, क्या है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, इसकी एक डेफिनेशन ये होती है कि जिस शब्द से हिंदी में, जैसे हिंदी में चलता है वैसे इंग्लिश में चलता है, ये एक अच्छी बात है। जिस शब्द से ये देखा हमें पता चल जाए कि काम हो रहा है या किया जा रहा है, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, और पहचान क्या है कि ना आता है लास्ट में, देखो करना, भरना, हाँ भरना, चलना, चलना, करना, करना लिख दिया शायद, रोना, सोना, जाना, 99% उनमें ना आता है। ये मैन, ये क्या होती है, ये एक तरह से ये समझ लो इंग्लिश में ये आपकी लोना, कुछ भी हो, ये देखो धोना। लेकिन पता है क्या है, ये एकदम ऐसे काम पे नहीं आती, ये हम ऐसे नहीं समझेंगे, ये कुछ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं पहचानने की। लेकिन ये देखो ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करना,
अब वो टेंस बताता है कि इसमें वो कौन सा टेंस है, मतलब क्रिया। जैसे इसमें राह रही पहचान बताया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तात ही बताया था, लेकिन टेंस में यूज करके वो अपना रूप बदल लेती है। लेकिन हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेन जो इसकी चीज है, मतलब इसका जो मेन रूप जो इसका है वो ये है। हाँ, मतलब उसका मतलब है। अब इसका और करेंगे ना तो और इसका और हो जाएगा, कर, भर, चल, रो, सो, जा। ठीक है, हाँ, सो जा। आई बात समझ में? तो लेकिन ये मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं बस आपको थोड़ा सा हिंदी को साथ लेके इसलिए चल रहा हूं ताकि आप आराम से समझ जाओ। ठीक है, मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता ना। ये लिख दो कोरोना। अच्छा, करोना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई। तो इसमें वर्ब क्या है, थोड़ी सी ये ट्रिक है, ये मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। ये ट्रिक है, TRICK, समझने के लिए, राइट। और बाकी में आप समझ रहे हैं, तो आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखो बेटे, क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बच्चों को बताइए, उनका भला कीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, कर देना, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे इसकी कॉस्ट। मैं पढ़ाई की वैसे कोई कॉस्ट नहीं होती है, सोशल या हम जो कहते हैं सोशल सर्विस है, समाज सेवा है। लेकिन जब कोई दिल से आपके साथ है और आपको दिल से चाह रहा है और पढ़ाई आपको दे रहा है, एक रिसर्च आपको दे रहा है, तो लाइक का बटन दबाने में, प्रेस करने में क्या जाता है। ओके, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस सेम कोट, पोस्ट योर डाउट्स, कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। I will resolve during teaching learning process tomorrow. Have a nice day. Bye bye. ये क्लास 1 है, आप देख सकते हैं। ओके।